उन लड़कियों के साथ जिनकी शादी हो गई है और जल्दी पति का देहांत हो गया, तो लोग उनको इजीली अवेलेबल समझ लेते हैं। लोग को लगता है कि अरे यार, बहुत दिन से सेक्स नहीं की होगी। तो अगर कोई महिला शादी होके आया, 2 महीना 3 महीने में उसका पति मर गया, तो उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि कोई शादी करना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुलक्षणी वाला ठप्पा है वो लगा हुआ है। मैरिज ही जरूरी क्यों है? हम इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हैं। मेरी नानी उस जमाने में बिलोंग करके 7 बच्चों को अकेले पाल के, एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर एस्टैब्लिश्ड। फिर उसके बाद उसका सिर मुड़वा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम्हें विधवा आश्रम में रहना पड़ेगा। वो फिल्म इंडिया में बैन हो गई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इंडिया के प्रोडक्शन से नहीं, कोरियन प्रोडक्शन से उसे रिलीज किया गया और वहां से सब कुछ हुआ। इंडिया के हिसाब से नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें यह दिखा दिया गया था कि गांधी जी महिलाओं के हित के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और उसी जगह पर वाराणसी में एक आश्रम में विधवा महिलाओं, गरीब महिलाओं के आश्रम में उस बच्ची को छोड़ दिया गया था। इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया हिंदुस्तान। तो ये विधवा है तो अब इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं गलत, क्योंकि उसके पास पति नहीं है तो कोई केयर टेकर नहीं है, ऑल ऑफ दैट। उस लड़की के माता पिता कहते हैं कि लड़की कुलक्षणी थी, उसके घर में आने से उसके पति का देहांत हो गया, वो लड़की ठीक नहीं थी। एक लड़की का शादी तय होता है, बारात के एक दिन पहले या चाहे उसी दिन, बारात वाले दिन अगर कोई घर में मर गया, बारात रुक गया, तो उस लड़की से शादी टूट जाता है, क्योंकि अब आगे भविष्य में वो परिवार शादी ही नहीं करता है। वो मन में उसको बैठ जाता है कि लड़की से शादी हो रहा था, इसीलिए ये सब कुछ हो गया घर में। मैं तो मना नहीं करती। अगर मेरी मम्मी कल जाके एक स्टेज के बाद शी विशेस टू एक्सटेंड हर लाइफ, आई विल बी इन फुल सपोर्ट एंड माई होल फैमिली विल बी इन फुल सपोर्ट। तो उस 2 पैग वाले बाद वाले ज्ञान को जो है किनारे रख करके एक सिंपल सी बात होनी चाहिए कि औरत है, उसके चाहे पति का देहांत हुआ है या पति है या नहीं है, शादी हुई है, कुछ भी हुआ है, वो एक औरत है, इंसान है और उस तरीके से उसे जीने का हक है। हमें बहुत सारा उसे अपने जो बनाए गए आडंबर है, अपने ख्याल है, उससे आजाद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भैया तुम्हें जैसा जीना है जियो। कि एक विधवा लड़की जाए और सामने से कहे अपने सास ससुर को भी कि हमको अब शादी करना है, हम कैसे रहेंगे, 30 साल की ही तो है, तो ये तमन्ना हो गया। अब उस तमन्ना में जब वो कहेगी शादी करना है, तो ये पूरा वो उनके ससुराल का घर नहीं, पूरा समाज इस बात को लेकर जज करेगा कि वो शादी करना क्यों चाह रही है। हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का पार्टनर बनते हैं, इसलिए हमारे मम्मी पापा भी कई बार ये बोलते कि शादी कर लो क्योंकि तुम्हारे साथ एक साथी रहेगा। तो उस चीज को अगर हम लोग उस दायरे से, या समाज और हम लोग पर्सनल भी उस दायरे से देखें कि हमें कंपेनियनशिप के लिए किसी की जरूरत है, तो ये सारे टैबू कहीं ना कहीं एक बैक सीट लेना शुरू कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। आमतौर पर एक महिला के लिए सबसे ज्यादा खास दिन उसके जीवन में वही होता है जब उसकी शादी होती है। जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके बचपन से लेके शादी तक उसके घर वाले सिर्फ उसकी शादी की बात करते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। और अगर शादी के बाद सबसे कठिन दिन एक महिला के लिए होता है तो वो होता है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसको वो विधवा नाम मिल जाता है। ये विधवा सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि विधवा के पीछे कई ऐसे भयानक सच छिपे हुए हैं जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक महिला विधवा होने के बाद समाज के ताने, अपने तमन्नाओं को किस तरीके से कंट्रोल करती है, किस तरीके से वो समाज में रहती है, समाज के ताने सुनती है, और उसके बाद भी अगर वो कुछ बड़ा करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो समाज भी उसको कई नामों से नवाजता है। अगर वो डार्क मेकअप कर ले तो भी वो गलत हो जाती है, और अगर वो उजली साड़ी नहीं पहने फिर भी समाज उसको कई ताने मारता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लॉ ने तो महिलाओं के लिए ये लॉ बना दिए गए हैं कि जो विधवा महिला है वो शादी कर सकती हैं, लेकिन समाज आज भी इस चीज को स्वीकारा नहीं है। समाज अगर कोई महिला खुलकर बोलती है कि उसको अपनी जीवन की नई शुरुआत करनी है तो आज भी उसको समाज से ताने सुनने पड़ते हैं, आज भी समाज उसको भद्दे तरीके से देखता है। ऐसे में आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे डेस्क पे जो भी लोग बैठे हैं उनसे आपका हम परिचय करा दें। तो हमारे साथ हैं प्रशांत, शांभवी, और हमारी गेस्ट हैं जो कि रेशमा है, और मोहित और अनुराग हैं। तो सबसे पहला सवाल शांभवी से होगा कि किस तरीके से समाज एक विधवा महिला को देखता है, क्या परसेप्शन अपने माइंड में लेके चलता है? सबसे पहले तो जो विधवा महिलाएं हैं उनको एक तरीके से मुझे लगता है छांट दिया जाता है, वो एक अलग उनको दरकिनार कर दिया जाता है। किसी भी रस्म रिवाज में उनका योगदान नहीं, उनको उनके रहन सहन के तरीकों को सब कुछ बदलना पड़ता है, क्योंकि उनके पति का देहांत हो गया रहता है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत कम उम्र में ये सब झेलना पड़ता है। हालांकि बुढ़ापे में भी ऐसा हो तो वो बहुत दुख की बात है, लेकिन तब तक लोग बहुत चीज़ों में बहुत मैच्योर हो जाते हैं, झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन आपके अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई तो है, खासकर तौर पे डिप्रेशन में कितने लोग चले जाते हैं। आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आप मेकअप नहीं लगा सकते, आप किसी रस्म रिवाज में नहीं आ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से ही देखा था,
एक फंक्शन में जहाँ पे उनके देवर को भाई जैसा ही मानती थी वो, उनकी शादी हो रही थी और बड़े भाई का देहांत हो गया था और वो रूम में जाके रोने लगी थी बहुत जोर जोर से कि मैं पूजा में, मुझे बहुत मन है कि मैं इनको वो सारा रस्म करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि लोगों को लगता है कि ये गलत है, विधवा हैं तो वो नहीं आ सकती हैं वो सब करने के लिए। फिर हुआ ये कि जो उनके देवर थे वो उनको लेके आए, पकड़ के बोले कि नहीं मेरा भाई नहीं है तो आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही करना है। लेकिन जो लोग वहाँ के बाकी लोग थे उन लोगों ने इस चीज को बहुत खराब कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, अशुभ है। तो मतलब अगर पति का नहीं होना अशुभ है तो वो टैग लेके वो जो औरत है वो जिंदगी भर जीती है, तो बहुत मुश्किल है। काम करने के लिए भी निकलना तो लोग बोलते हैं कि अच्छा आप तो ये विधवा है तो अब इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं गलत, क्योंकि उसके पास पति नहीं है तो कोई केयर टेकर नहीं है, ऑल ऑफ दैट। तो इस तरीके से तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। रेशमा, आप एक विधवा विवाह को किस तरीके से देखती हैं? ये अगर अभी नहीं हो रहा है और इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2-3 सेगमेंट्स में। एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें ऐड हो जाते हैं। एक अगर औरत रीमैरी करना चाहती है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है प्रॉपर्टी की। शादी के बाद, अगर बच्चे होने के बाद शी गेट्स विडोड फॉर एनी रीज़न, सो उसका रीमैरी करना इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसको ना प्रॉपर्टी उसके पेरेंटल साइड से मिलती है, ना उसके हस्बैंड के साइड से मिलती है। जब वो आगे बढ़ती है लाइफ में, टू स्टार्ट द न्यू लाइफ विद द सेम काइंड ऑफ ट्रस्ट, सेम काइंड ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत मुश्किल होता है कहीं से शुरू करना एक चीज़ ख़त्म होने के बाद। उसके ऊपर से सोसाइटी की जजमेंट। एंड मैं आपको बताऊं, जितना मुझे समझ में आता है, द मेन इन सोसाइटी दे हैव लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन वुमेन। अब उसमें क्या होता है कि एक जब औरत इस स्टेज पे पहुंचती है तो उसको इस चीज़ को बहुत लंबा गुजारना पड़ता है rather than in comparison with men. And if that lady reach at a career stage जहाँ पे वो अपने आप को establish कर लेती है educationally, intellectually, professionally, उसके लिए रीमैरी करना, वैसा प्रोफेशनल कैंडिडेट ढूंढना, परफेक्ट पार्टनर ढूंढना और मुश्किल हो जाता है, जो कि द अदर कैटेगरी ऑफ जेंडर दे डोंट फेस दैट काइंड ऑफ थिंग. So I believe some taboos are there, but then again, India is developing. We are in a progressive society, so I hope to see certain good aspects again in our coming future. प्रशांत, विधवा महिला की अगर हम बात करें तो पति की मौत के बाद एक तो शादी टैबू है, और अगर वो शादी की बात करती भी है तो लोग उसको सेक्स जो चॉइस है उससे जोड़ लेते हैं. सेक्स करते सब है लेकिन बात कोई नहीं करता, बात करना कोई नहीं चाहता. लेकिन अगर जब किसी औरत का पति है, अगर वो ऐसा कुछ बोलती है तो उसको लोग उतना जज नहीं करते, मजाक में उड़ा देते हैं. लेकिन अगर विधवा महिला बोलती है कि मुझे शादी करना है तो उसको डायरेक्ट सेक्स से जोड़ देते हैं. आपने ओपनिंग में 3 शब्द कहा था, ताना, तनाव और तमन्ना. तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं. ताना मतलब क्या होता है कि कोई अगर लड़की आई, उसके पति मर जाते हैं 2 साल 3 साल 5 साल में, तो सबसे पहले गांव के लोग, समाज के लोग उस लड़की के माता पिता कहते हैं कि लड़की कुलक्षणी थी, उसके घर में आने से उसके पति का देहांत हो गया, वो लड़की ठीक नहीं थी. लोग ये कहता है कि वो उसकी मतलब वो जैसे घर में प्रवेश लिए और किसी दुकान में आग लग जाएगा उसके पति के, तो पूरे घर वाले कहेंगे कि इसका घर में प्रवेश हुआ ना तो एकदम बैड लक लेके आई है और इसके आने से वो मर गए. ये हो गया ताना. अब तनाव पे आते हैं. बच्चा अगर हो उसका और उसके पति मर जाए तो जैसा कि रेशमा ने कहा, पैसा उसको कहीं से नहीं मिलता. ना ससुराल वाले, मैके वाले ने तो एक तो दहेज देके शादी किया हुआ है, क्योंकि दहेज कम नहीं हुआ है. जहां कम हुआ होता है वो अपने माता पिता पूरा शक्ति भर पैसा लगा देते हैं, तो मैके से उसको कुछ मिलता नहीं है. और ससुराल में मतलब एक लड़की का जिससे शादी हुआ है वो उसका सब कुछ होता है, हाथ पैर, प्यार मोहब्बत सब. अब वो ही नहीं है तो समाज उसको अपनाएगा नहीं. तो तनाव इसलिए होता है कि ना पैसा उसको मिलता है, ना उसको स्टेबिलिटी मिलता है, और ना वो कुछ अचीव कर पाती है. अब आइए तमन्ना पे. तमन्ना ये है कि मान लीजिए कि कोई लड़की 25 साल की, उसकी शादी हो गई, 30 साल में उसके पति का देहांत हो गया और 5 साल में मान लीजिए उसको 1 या 2 बच्चे हो गए. तो तमन्ना मतलब ये होता है कि जीने के लिए भी कोई इंसान चाहिए होता है. तो ये समाज हमें अलाउ नहीं करता है कि एक विधवा लड़की जाए और सामने से कहे अपने सास ससुर को भी कि हमको अब शादी करना है, हम कैसे रहेंगे, 30 साल के ही तो हैं. तो ये तमन्ना हो गया. अब उस तमन्ना में जब वो कहेगी शादी करना है तो ये पूरा वो उनके ससुराल का घर नहीं, पूरा समाज इस बात को लेकर जज करेगा कि वो शादी करना क्यों चाह रही है. कोई लोग पॉजिटिवली ये नहीं सोच सकता है कि हो सकता है कि उसका जीवन आगे मुश्किल हो जाएगा.
अब अगर हम बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो कोई सास ससुर होता है 50, 60 या 70 साल का, वो तो मर जाएंगे भाई 10-15 साल में। वो लड़की है 30 साल की, 10 साल बाद वो होगी 40 की, और 40 में जब सास ससुर मर जाएंगे तब उसको कौन देखेगा? तब तो कोई मर्द चाहिए होगा या उसका एक साथी चाहिए होगा जो उसको जीवन भर साथ दे सके। तो उस तमन्ना को हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि वो बिगड़ गई है, वो समाज में घूमना चाहती है। हमारे गांव में लोग कहते हैं फिलाड़ हो गई बिया, मतलब शी वांट टू रोम, घूम घूम के जाएगी और कुछ गलत करेगी। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है उन लड़कियों के साथ जिनकी शादी हो गई है और जल्दी पति का देहांत हो गया, तो लोग उनको इजीली अवेलेबल समझ लेते हैं। लोग को लगता है कि अरे यार बहुत दिन से सेक्स नहीं की होगी, तो इसको लाइन मारने हम लोग चलते हैं। बहुत बुरा बात हो सकता है हम कैमरा पे बोल दिए, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो समाज में चलता है। कोई लड़की निकलती है और लड़के बोलते हैं कि अरे भाभी जा रही है, इनके पति नहीं है, वाह ये तो वो जल्दी इनसे बात हो जाएगा। उसके बाद वो लड़की को चीनी मंगाता होता, हम बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस लड़की को सर्फ मंगाना है, किसी लड़की जिसकी शादी हो गई, पति का देहांत हो गया, मोहल्ले की किसी लड़की को बोल दे कि भाई साहब सुनिए ना, तो आपको चीनी ला दीजिए, हमको समय नहीं है, तो लड़का 100 दिन सोचेगा कि हमको चीनी लाने के लिए क्यों बोली है, कहीं इसमें इनका कोई खेल तो नहीं है, षड्यंत्र रच रही है। तो विधवा महिला का रहना, जो आपने वो शब्द बोला ताना तनाव और तमन्ना, इसी के बीच घूम कर रह गया है। और इसी के बीच हम समाज ने एक पैमाना सेट किया है कि अगर लड़की विधवा है तो एक आपको एग्जाम्पल दें, आप लोगों को पता है कि नहीं, शादी हो जाए, किसी का पति मर जाए तो वो चिकन नहीं खाता है। अगर आप ज्यादा रूरल एरियाज में जाएंगे, हिंदी बेल्ट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो उनको नॉनवेज खाना अलाउड नहीं होता है। आप लोग अपनी दादियों से पूछ सकते हैं, दादी लोग, अगर दादा नहीं होंगे आपके तो आपकी दादी नॉनवेज नहीं खाती होगी। अब तुम सोचो ना, खाना पर समाज ने पाबंदी लगाई है कि अगर किसी का पति नहीं है तो वो लड़का या लड़की, वो लड़की नॉनवेज नहीं खा सकती है। खाने पर भी हमने रोक रखा है कि आपका देहांत हो गया आपके पति का, तो आप ये नहीं कर सकती हैं, ये नहीं खा सकती हैं। उनको कहीं पूजा में नहीं बैठाया जाता है, उनको किसी शुभ काम में नहीं ले जाया जाता है, उनको कहीं ऐसा जगह नहीं बुलाया जाता है जहां कोई अच्छा काम हो रहा हो, क्योंकि उनका प्रवेश वहां हुआ तो लोग कहते हैं कि पंडित जी तक कह देते हैं कि अरे इनको मत बुलाइएगा, धीरे से कान में बोल देते हैं। तो समाज ने एक ऐसा पैमाना सेट किया हुआ है जहां हम एक बाउंड्री लाइन पे बंधे हुए हैं, और अगर लड़की का पति का देहांत हो गया तो वो लड़की उस लाइन को क्रॉस कर जाएगी, तो समाज बहुत कैरेक्टर एसोसिएशन करेगा, फिर जज करेगा, फिर बहुत तरह का बात बोलेगा। मोहित, 1856 में ऐसा लॉ तो बन गया है कि एक महिला की जो विधवा हो जाती है उनका शादी हो सकता है, लेकिन सिर्फ लॉ बना है, समाज अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर वो शादी की बात भी करती है तो उसको जोर जबरदस्ती घर में बोला जाता है कि नहीं तुमको शादी नहीं करनी है, वो उसका ससुराल वाला हो या फिर उसके घर वाले मम्मी पापा हो। तो इसको लेकर क्या सरकार को कुछ और लॉ बनाना चाहिए? किस तरीके से इस चीज को वो हैंडल? देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना कि जब कोई महिला आती है शादी करके और उसका पति मर गया था, तो वो कह रहे थे कि कुलक्षणी कर दी जाती है, कि बताया जा रहा था कि कुलक्षणी है, ये आ गई तो ऐसा हो गया। तो अगर कोई महिला शादी होकर आया, 2 महीना 3 महीने में उसका पति मर गया, तो उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कोई शादी करना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुलक्षणी वाला ठप्पा है वो लगा हुआ है। जो अगला अगर लड़का कोई तैयार हो जाएगा ना शादी करने के लिए, उसका घर वाला कहेगा कि यार वो शादी करके आई थी तो 2 महीने के अंदर उसका पति मर गया, मतलब कि उसकी जो मम्मी होंगी उस लड़का की, वो सोचेंगे कि यार शादी करके हम लाएंगे बहू, कहीं हमारा लड़का मर जाए। उसकी चाची सोचेंगी ये मर जाए, उसके पापा सोचेंगे, मतलब कि पूरा एक हौवा जिसको बोलते हैं, वो पूरा उसके घर में भी रहेगा कि अगर विधवा से शादी होगा कहीं हमारे लड़के के साथ कुछ हो गया। तो यहाँ पे समाज का ही सबसे बड़ा मतलब समाज में एक चीज फैला हुआ है, जो भ्रांति है, ये फैला हुआ है, इसलिए नहीं होता है। दूसरा, सरकार कानून बनाए नहीं बनाए, दहेज को लेकर तो कानून है, दहेज फिर भी लोग ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि सरकार कानून बना दे कि विधवा को शादी करना है, सरकार ये तो नहीं कह सकती है कि विधवा को शादी करना ही करना है। ये तो ये नहीं कि मोहित तुमको जबरदस्ती पकड़ के हम विधवा शादी कराएंगे। अगर मोहित कहेगा तब तो होगा ना, मोहित का फैमिली चाहेगा तब होगा। तो विधवा के साथ शादी करने के लिए तैयार कौन होगा? इसी को लेके मन में लोगों के मतलब गलत चीजें हैं, धारणा है कि अगर वो वहां पे गई, उस फैमिली में गई तो वहां पे गलत हुआ, तो अगर वो हमारे परिवार में आएगी तो हमारे परिवार में भी गलत हो सकता है, इसीलिए शादी नहीं होती है। दूसरा, 1856 में कानून बनाया गया। 1856 में कई सारी चीजें थी। 1856 में तो ये भी चल रहा था कि अगर विधवा पति मर गए तो उसको उसी के साथ आग में जला देना चाहिए। सती प्रथा चल रहा था उसमें। राजा राम मोहन राव वगैरह का हम लोग ने बहुत सारा चीज पढ़ा है कि सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने बोला, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, तो उसमें ये सब भी चल रहा था। लेकिन अब उस चीज खत्म हो गया है, मतलब कि अंग्रेजों द्वारा वो बनाया गया हुआ कानून था। अब जरूरत है कि हाँ, अगर उसे समय के साथ उसको फिर से एक बार उसमें संशोधन किया जाए, देखा जाए कि उसमें क्या कमी है और जो कमी है उसको दूर किया जाए। तीसरा चीज कि जागरूकता जरूरी है, कि समाज को यह समझाया जाए कि अगर कोई लड़की आज शादी करके घर में आ रही है, 2 दिन बाद अगर, अच्छा हम उदाहरण दे रहे हैं, एक लड़की का शादी तय होता है, बारात के 1 दिन पहले या चाहे उसी दिन बारात वाले दिन अगर कोई घर में मर गया, बारात रुक गया, तो उस लड़की से शादी टूट जाता है। क्योंकि अब आगे भविष्य में वो परिवार शादी ही नहीं करता है, वो मन में उसको बैठ जाता है कि लड़की से शादी हो रहा था इसीलिए ये सब कुछ हो गया घर में। तो इतना सारा चीज चल रहा है, मतलब कि आप जागरूक कर सकते हैं। फोर्सफुली तो कोई किसी को नहीं कह सकता है कि आप इसे शादी कीजिए, आप इसे मत कीजिए। तो हमको लगता है कि सबसे पहले सबको सोचना चाहिए कि कुलक्षणी जैसा कोई शब्द होता नहीं है, वो क्रिएट किया हुआ शब्द है।
जिसको आप जिसके साथ चाहें उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको कुलक्षणी का ठप्पा दे सकते हैं। इसमें एक बात हम बोलना चाहते हैं, अभी हाल में एक फिल्म आई थी बधाई हो, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, वो आयुष्मान खुराना था और कोई हीरोइन थी, तो वो आयुष्मान खुराना उसमें गे था और वो लड़की लेस्बियन थी, लड़की का नाम भूल रहे हैं हम। बधाई हो नहीं मैडम, अच्छा बधाई हो, हाँ, राजकुमार राव वाला, सॉरी, हाँ, बधाई हो राजकुमार राव वाला। तो होता क्या है कि जो उसमें भूमि पेडनेकर थी शायद, क्या भूमि पेडनेकर, वो जब शादी तय हो जाता है, वो लेस्बियन रहती है, तो शादी नहीं करना होता है, तो वो यही एग्जांपल देती है कि पता है, लड़का सबको बोलती है कि मेरी शादी हुई और 2 महीना पहले तय हुई और 10 दिन पहले लड़का मर गया, तो उसमें कोई उससे शादी नहीं करता। ये भी हाल में ही फिल्म आई है। तो जो मोहित बोला, इस बात का सबूत है, इस बात का कि उस बात को लेकर समाज एक मतलब, अगर अरे आप जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काटती है तो नहीं होता, लोग रुक जाता है। उससे बड़ा ये टैबू है कि अगर लड़की का शादी है और कुछ अशुभ हो जाए, किसी के घर में भी हम बोल रहे हैं, अरे मैके वाले जो होते हैं ना, अपना जो पिता होता है, हो सकता है कईयों को ये बात बुरा लग जाए, अगर उसकी लड़की की शादी है और उसका भाई मर जाता है तो शादी नहीं करता डर से कि अभी कोई मरा है, अगली बार शादी फिर करेंगे तो कोई और मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो बहुत कुछ ऐसा होता है। तो मतलब ये एक मतलब समाज ने ये क्रिएट कर दिया है पहले से कि अगर एक लड़की विधवा हो गई या फिर लड़की का शादी के वक्त कुछ हो जाता है तो फिर उस लड़की को हम लोग साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ लड़की के लिए ही है, अगर लड़का, अगर उसकी बीवी मर जाती है तो लड़कों का या फिर जो पुरुष होते हैं उनका आराम से शादी हो जाती है। यही विडंबना है हमारे समाज की। मतलब हम नाम नहीं लेंगे, हमारे मोहल्ले में ही ऐसा कुछ हुआ है। तो लोग कहते हैं लड़का लोग के लिए, अगर आप लोग गांव के एरिया से जुड़े हुए हैं, कि वो इसका जीवन कैसे बीतेगा, लड़की तो एक चाहिए ना, उसका बच्चा को कौन पालेगा, उसका मन नहीं है क्या, कोई तो मन रखने वाली चाहिए ना। और वही अपोजिट, मतलब वही लड़की के साथ हो जाए तो बोलता है लड़कियां मार दी होगी, जहर खिला दी होगी। कितना लोग कहता है पति के मरने के बाद अगर जवानी में ऐसा हो जाए, अगर मतलब शादी की जल्दी तो लोग बोलता है कि इसका किसी चक्कर हुआ किसी से, इसलिए बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को ये जान के मरवा दी है। तो ये हमारे समाज की विडंबना है कि लड़का का अगर रहता है और लड़की का देहांत हो गया तो समाज कहता है कि लड़का का शादी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो उसको तो खाना बनाने आता नहीं है। लेकिन वही अगर लड़की रह जाए और लड़का मर जाए तो हमारा समाज कभी ये अलाउ नहीं करेगा कि लड़की जीन्स पहन के घूम ले। वो अगर लड़की काम करने चली जाती है तो लोग बोलता है कि इससे मिलने गई होगी, नैन मटक्का चल रहा है, ये सब छोटा मोटा फ्रेज है। ये सारी बातें सुनी मैंने। इस पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करूँगी। मेरी नानी मेरे नाना जी बहुत जल्दी गुजर गए। मेरी नानी के 7 बच्चे थे। पुराने ज़मानों में ऐसा ही होता था और काफ़ी यंग एज में शी वाज अ स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, और उनके 7 बच्चे थे एंड नाना जी गुजर गए। तो हम बात कर रहे हैं रीमैरिज की, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स जो औरतें फेस करती हैं। मेरा कहना है कि मैरिज ही ज़रूरी क्यों है? हम इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हैं। मेरी नानी उस ज़माने में बिलोंग करके 7 बच्चों को अकेले पाल के, एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर एस्टैब्लिश्ड। उनके बच्चे हैं, मतलब मैं वहीं से आई हूँ, राइट? नाउ आई विल कम बैक टू माई मदर। वी लॉस्ट अ फादर इन 2014, सो माई मदर इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग लेडी। सो वी, in spite of all those things, like मुझे पढ़ने का पूरा फ्रीडम मिला, मुझे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का पूरा फ्रीडम मिला, और ये घर से शुरू होता है। ये जो टैबू थिंकिंग हम कह रहे हैं और ये जो हम समाज को ब्लेम कर रहे हैं, ये समाज तो हम ही है ना, घर तो हमारा ही बनाता है ना समाज। तो मेरे घर से ये शुरुआत हुई है, मैंने देखा है। मैं तो मना नहीं करती, अगर मेरी मम्मी कल जाके एक स्टेज के बाद she wishes to extend her life, I'll be in full support and my whole family will be in full support. So it starts with family, then you build the society. तो जहाँ हम समाज सुधार रहे हैं, हम थोड़ा सोच सुधार ले, अपने घर से शुरू करें, तो आई थिंक समाज में प्रोग्रेसिवनेस आ जाएगी। अनुराग, किसी भी चीज़ में मूवीज़ या मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मूवीज़ सीरियल्स में किस तरीके से विधवा विवाह को दिखाया जाता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को। टीवी सीरियल तो इंडिया के बहुत गए गुजरे हो गए हैं, तो इनका बात करना तो बड़ा शर्म की बात होगी, क्योंकि टीवी सीरियल्स में चाहे विधवा हो या शादीशुदा जिंदगी बड़ी खराब ढंग से दिखाई जाती है। फिल्मों में कुछ फिल्में हैं जिनकी बात करना चाहूँगा। अभी नेटफ्लिक्स पे लास्ट ईयर आई थी इज लव एनफ करके एक मूवी आई थी। रत्ना उसमें होती हैं और अश्विन एक मालिक होता है। तो उसमें होता है, रत्ना जो होती है बहुत लो प्रोफाइल, मतलब घर में झाड़ू पोछा करने वाली महिला होती है, अश्विन उसके मालिक होते हैं। तो रत्ना को उसका पति मर गया था। उसको एक दिन, मतलब एक बड़ा सीन मुझे जो अच्छा लगा, उसमें उस दिन बाजार जाती है सब्जी लेने के लिए और उसे अचानक से हरी चूड़ियां पहनने का मन होता है और वो खरीदती है, लेकिन उस दौरान उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं कि क्या लोग सोचेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बड़ा मतलब वो लगा। और उसके अलावा उसके पति जो मालिक थे वो किस तरीके से उसे सपोर्ट करते हैं और फाइनली मतलब वो दोनों का प्यार होता है।
मतलब उनका इतना क्लास डिफरेंस होता है, उसके बावजूद भी वो मतलब कि महिला होती है जिसका पति मर चुका होता है, बाकी लोग जो घर में और लोग काम करने वाले होते हैं वो गलत निगाह से उसको देखते हैं, बट वो रिस्पेक्ट देता है और वो करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को एक अच्छा मोटिवेशन देने वाली फिल्म है। इसके अलावा एक वाटर फिल्म है, 1938 के बैकग्राउंड पे बनाई हुई फिल्म है, 2005 में रिलीज हुई थी, जॉन अब्राहम लीड मतलब उसमें है। उसमें कहानी है कि चुईया नाम की एक लड़की होती है, 8 साल उसकी टोटल उम्र होती है, पति की उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उस वक्त पर विधवा मतलब बचपने में शादी करने की रिवाज होता है। फिर उसके बाद उसका सिर मुड़वा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम्हें विधवा आश्रम में रहना पड़ेगा। वो फिल्म इंडिया में बैन हो गई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इंडिया के प्रोडक्शन से नहीं, कोरियन प्रोडक्शन से उसे रिलीज किया गया और वहां से सब कुछ हुआ। इंडिया के हिसाब से नहीं हो पाया क्योंकि उसमें यह दिखा दिया गया था कि गांधी जी महिलाओं के हित के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और उसी जगह पर वाराणसी में एक आश्रम में विधवा महिलाओं, गरीब महिलाओं के आश्रम में उस बच्ची को छोड़ दिया गया था। इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान अभी भी उतना आगे नहीं जा पाया। हम लोग या कह सकते हैं दम भर सकते हैं करने का, लेकिन जब हमारे ऊपर आता है या सच जब हमारे सामने आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्टिकल मतलब आर्टिफिशियली ऐसे कह सकते हैं, फिक्शन में कह सकते हैं, लिटरेचर में कह सकते हैं, लेकिन जमीन पर उतरने में अभी भी इंडियन सोसाइटी को बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारी फिल्में, करीब सिंगल इरफान खान की फिल्म थी, उसमें भी ये चीज दिखाया गया था। इसके अलावा इश्किया थी अरशद वारसी वगैरह की, उन लोगों की फिल्म थी, उसमें भी दिखाया गया था। पगलैट एक फिल्म थी, उसमें भी 5 महीने के बाद उसके पति का डेथ हो गया था। उसके बाद वो मतलब बिल्कुल मना कर देती है कि मैं विधवा की जिंदगी नहीं जीऊंगी, अपनी एक नई जिंदगी जीऊंगी जैसे हर लड़की जी सकती है, चाहे वो शादीशुदा हो या विडोड हो, कैसी भी वो लड़की हो। एक लड़की हूं मैं, लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहूंगी, बट सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन हमें ये चीज सीखना होगा कि हमें शुरू करना होगा ये चीज समझते हुए कि हम सोसाइटी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, कब के हम जो है ग्लोबलाइजेशन और तमाम दौर में आ गए। हमारी बुद्धि ग्लोबल नहीं हुई, अभी बुद्धि लोकल रह गई है। प्रोडक्ट भले हम ग्लोबल यूज कर रहे हैं, बुद्धि लेकिन लोकल रह गई है। तो हमें बुद्धि को ग्लोबल करने की जरूरत है, प्रोडक्ट तो सबका बनाने की। तो ये चीज है। अभी जो प्रशांत ने बोला लड़कों के ऊपर, आपने उनसे पूछा था कि लड़कों के लिए थोड़ा इजी होता है, उसमें हम लोग बहुत बार मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़की को कोई बीमारी है और वो लड़की वालों से छिपाया गया है और उसके बाद उनका देहांत हो गया है। अब 1 साल का बच्चा भी है और पति तो मर गया। अब वो लड़की क्या करेगी पूरे जिंदगी भर? उसको बच्चा ही पालना है। और अगर वो सोचती है आगे कुछ साल बाद कि मैं शादी कर लूं, तो ससुराल वाले बोलेंगे कि बच्चा छोड़ के जाओ, हमारे बेटे की निशानी है वो। और इस चीज के ऊपर मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है कि उन्होंने बोला कि आपने क्यों छुपाया कि उनको ये बीमारी है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी, हमें लगा था कि वो ठीक हो जाएगा, पर जितने भी रहे कोई पार्टनर तो रहना चाहिए उसके साथ। तो एक मरते हुए आदमी के साथ पार्टनर रहना चाहिए, लेकिन एक यंग लड़की जो है जिसके पास उसका पूरा जीवन बचा हुआ है, उसके पास पार्टनर नहीं भी रहे तो समाज को चलता है। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी कोई ऐसे क्लोजअप वगैरह के कुछ एड्स देखे थे मैंने, जहाँ पे हम लोग ने एड्स की बात की थी। उन एड्स में ऐसे दिखाया कि वो माँ जो है वो, उनकी एज ज्यादा हो गई है, बच्चे सारे बाहर ही रह रहे हैं, शुरू से फॉरेन चले गए, कोई नहीं है आसपास बातचीत करने के लिए भी। तो बच्चे जब वापस आए तो बहुत ही हेजिटेशन में बताया कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब मैं एक कंपेनियन के साथ अपनी जीवन मतलब मैं जीना चाहती हूँ। और मिलवाया तो लगा कि बच्चे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर लकीली बच्चों ने एक्सेप्ट किया। बेटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बेटे ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आपका जीवन है, आपको कोई साथी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एज का भी, और एक तो एज का ही बैरियर होता है कि आप इस एज के बाद जो सेक्स की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हस्बैंड मर गया तो उसी का एक डिजायर होता है, ऐसा नहीं होता है कि एज के बाद लोगों को सिर्फ कंपेनियन चाहिए रहता है जिससे आप बातचीत कर सके। बच्चे हमेशा साथ नहीं रहते, ये सच है। हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का पार्टनर बनते हैं। इसलिए हमारे मम्मी पापा भी कई बार ये बोलते कि शादी कर लो क्योंकि तुम्हारे साथ एक साथी रहेगा। तो उस चीज को अगर हम लोग उस दायरे से, या समाज और हम लोग पर्सनल भी उस दायरे से देखें कि हमें कंपेनियनशिप के लिए किसी की जरूरत है, तो ये सारे टैबू कहीं ना कहीं एक बैक सीट लेना शुरू कर देंगे। मतलब एक और ओपिनियन हो सकता है इसका, जो आपने कहा कि मतलब अगर हम इसको दिखाना शुरू कर दें कि एक हमें साथी की ही जरूरत है। हमें लगता है कि समाज और आगे निकलने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग पक्षधर हैं कि शादी नहीं करनी है, हमें अकेले जिंदगी जीनी है। तो मुझे लगता है एक और ओपिनियन इसमें ये भी हो सकता है, ओपिनियन कि उसको आजाद किया जाए कि भाई तुम जीना चाहती हो जैसे, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि औरत भी मजबूत है, पुरुष भी मजबूत है। तो ये मुझे लगता है rather than marriage, promote education। आप पढ़ाई करो, आप अपना करियर बनाओ। एंड बात रही मैरिज की, जो अभी शांभवी पॉइंट कर रही थी, फिल्म्स और एड्स तो है ही, स्टार्टअप्स में आता है सेकंड मैरिज मैट्रिमोनी.com। ओल्ड एज पीपल की बात कर रहे थे, उसमें आ रहा है कि जैसे टिंडर होता है, जैसे बम्बल होता है, वैसे ओल्ड एज लोगों के मिलने के लिए स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, उनका डेटिंग ऐप। सो टैबू बिखर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत जहाँ है, लोग प्रोग्रेसिव हो भी रहे हैं,
Rather than marriage, remarriage, we should evolve to education, get your career settled. That will solve much of the society's problem. हम अनुराग की बात से बहुत ज्यादा सहमत है। एक्चुअली हम लोग कहीं डिस्कशन में थे एक आध साल पहले की बात है, तो एक लड़की ने ही कहा था कि सबका खुशी जो होता है ना वो अलग अलग जगह में होता है। जैसे मैरिज में हो सकता है कि मेरा शौक हो कि हम 23 साल में शादी कर ले, 25 साल में मेरा बच्चा हो जाए और 28 साल में हम लंदन में जाके बस जाए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हमको इसमें खुशी मिल रहा है तो हम करेंगे। हो सकता है शाम हुई चाहती हो कि नहीं पहले हम करियर बनाएंगे फिर शादी करेंगे, या फिर करियर बनाएंगे और हम पूरी दुनिया को भ्रमण करना चाहते हैं। हो सकता है वंदना ये सोचे कि हम करियर बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, शादी करेंगे ही नहीं। तो हम अनुराग की बात से पूरा मतलब अच्छा लगा हमको इसका बात, इसलिए क्योंकि वो आजाद होना जरूरी है। और आजादी आपकी सोच में, जैसे कई लोगों का ये सोच होता है ना कि हम 50,000 रुपए कमाएंगे और अपनी बीवी बच्चों के साथ छोटा सा घर होगा, 2 कप कॉफी होगा, शाम में पकौड़ा होगा, ऐसे रहेंगे। कोई लोग सोचता है नहीं हम टाटा ऐसी बड़ी कंपनी खड़ा करेंगे और बहुत रोजगार देंगे। तो हमको लगता है लड़कियों के साथ भी जो वीडियो वाला बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें आजादी मतलब समाज इतना परिपक्वता से सोचे कि हम लोग प्रेशर ना दे किसी को। तुमको जो हम लोग इतना लिबरल हो जाए कि एक लड़की जो चाह रही है उसको मन कर रहा है कि हम शादी कर ले, तो हम लोग इसमें भी ओके रहना चाहिए। उसको मन कर रहा है नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम नौकरी करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हम सिर्फ नए नए दोस्तों के साथ अपना जीवन बिता लेंगे, सर्कल बनाएंगे अपना, अच्छा उसमें भी समाज को ओके रहना चाहिए। तो आजादी मैटर हमको लगता है वो ज्यादा करता है। अब बस एक लास्ट चीज मैं बोलूंगी, मैं आप दोनों के पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट रेशमा ने भी जो कहा बिल्कुल सही है, इसीलिए विडो रीमैरिज को टैबू नहीं मानना चाहिए, मैं उसको एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा वो है। जब हम लोग बात करें कि आज़ादी के लिए महिला को जो इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो बिल्कुल वो एकदम सही फैसेट है, एजुकेशन और ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी को करने की इच्छा है या यदि कोई ऐसा फेस कर रहा है, तो हम लोग आज उस मुद्दे के ऊपर बैठे हैं। सबने जो भी बातें बोली वो सही थी। ऐसे में लास्ट में ये मैं अब सबसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके से इस टैबू को समाज खत्म कर सकता है, ताकि जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो ये समझ सके कि एक विधवा महिला को भी शादी करने का हक है, उसे भी हंसने का हक है, उसे भी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक बड़ी ऊंचाइयों पर या फिर हम यूँ कहें कि एक बड़े ऑफिस में बैठकर काम करने का हक है। हर चीज़ के लिए आप उसे जज नहीं कर सकते। तो प्रशांत से शुरुआत करते हैं। अगर कंक्लूडली पार्ट पे हम आएंगे तो रेशमा ने 2 बात कहा था। एक रेशमा ने कहा था कि एजुकेशन को प्रमोट करिए, तो हमको लगता है कि मानिए कि एक महिला है जिसके पति का देहांत हो गया है, तो उसका 2 रीजन है कि वो शादी नहीं करेगी या अपने हिसाब से नहीं रहेगी। पहला, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मतलब वो अनपढ़ होगी, अगर उसको कोई स्किल आता हो तो वो जाएगी वहां कमा के खा लेगी, अपने ससुराल वालों को बोलेगी तुमको जो करना है कर लो, क्योंकि कोर्ट में भी आप अगर लीगल एस्पेक्ट्स में जाते हैं तो वो लड़की जीतेगी, क्योंकि वो तो 18 साल के ऊपर है। तो हमको लगता है कि समाज भी हम ही लोग बनाते हैं, और एट द लास्ट अगर हम ये चाहते हैं कि इस टैबू को हम लोग खत्म कर दें, तो हम लोग को लड़की को सशक्त करना होगा, पढ़ाई में, लिखाई में, पैसा में, रुपया में। अगर एक लड़की के पास महीने का कुछ पैसा आ रहा है, तब तो उसको चिंता नहीं है ना कि ससुराल वाला पैसा देगा तो हम रोटी खाएंगे, या उसका एक बच्चा है तो उसको हम कॉर्नफ्लेक्स कहां से खिलाएंगे, राइट। तो हमको यही लगता है कि समाज का परवाह किए बिना लड़कियों को इस पे स्टैंड लेने की जरूरत है। शुरू के दौर से माँ बाप को ये सोचने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए तो उसकी लड़की इतनी काबिल रहे कि वो अपना जीवन लास्ट तक किसी के बिना सहारे गुजार ले। और आखिरी बात यह है कि लड़का लोग और समाज लोग जो एक मतलब हाइप क्रिएट किया हुआ है कि नहीं ऐसा ही एक पाथ है, उसी पाथ पर एक लड़की चलेगी, उसको हम लोग को भी, जो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोग तो नए जनरेशन के हैं तो हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको वो सब तोड़ने की जरूरत है कि नहीं भाई, अपना अपना जीवन है, अगर उसकी पति का देहांत हो गया तो वो शादी कर सकती है, और इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। सब कुछ जो प्रशांत ने कहा मैं सहमत हूँ। सबसे पहले तो जरूरी है कि विधवा औरत भी औरत ही है, और उससे ज्यादा एक नॉर्मल आदमी, मतलब नॉर्मल इंसान है। तो हमें वैसे सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हादसा हो गया है, कुछ भी हो गया, तो उन्हें उनका स्पेस दीजिए। वैसे ही समझिए कि वो एक आम आदमी है जिसको अपना हर चीज डिसीजन लेने का उतना ही हक है जितना कि एक शादीशुदा औरत को है, या जितना कि एक कुंवारी लड़की को है। उसके साथ साथ अंकित हमेशा कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी, जो हर जगह एप्लीकेबल है एक्चुअली। तो वैसे ही सोसाइटल मम्मी पापा के एंड से ये बिल्कुल होना चाहिए कि आप उतने सशक्त, पहले आप उनको पढ़ाइए, उतना बुद्धिमान बनाइए, तब शादी के ऊपर सोचिए। अब वो जमाना आ गया कि हम लोग उन चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ शादी सोचे, तो वो गलत है, लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी है। क्योंकि उनका अब कोई भी ऐसे नहीं चाहता कि किसी को कोई बुद्धि नहीं, हम उनको एज ए लाइफ पार्टनर भी अपने लाइफ में रखे। तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जो लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है, उनको इन चीजों से उभरने के लिए अपने बारे में पहले ज्यादा सोचना चाहिए, लोगों के बारे में कम सोचना चाहिए, क्योंकि वो है जो इस चीज को झेल रही है। हम जो बैठे, हमने किसी ने झेला भी नहीं, हम सिर्फ अपना बात रख रहे हैं यहाँ पे। बात वही है कि शिक्षा मतलब जरूरी है। अगर लड़की को अगर शिक्षा देंगे तो उसके पास रोजगार आएगा, वो जॉब करेगी, ठीक। अब पति मर गया अगर शादी के बाद, तो लड़की अगर उसके पास नौकरी होगा तो जाके मुंबई में रहेगी, कौन रोक देगा उसके पास पैसा आएगा महीना में, वो जाके मुंबई में अपना रहेगी, उसका कोई छोटा बच्चा उसको पढ़ाएगी लिखाएगी। ऐसा थोड़ा कि बच्चा का कोई प्रॉपर्टी ले लेगा।
उसके पिता का प्रॉपर्टी तो बच्चा आज नहीं कल लेगा, वो कोर्ट से भी ले लेगा वो लड़के, तो उसको किसी की हैसियत नहीं कि कोई रोक लेगा। हाँ, लड़की पढ़ी लिखी है, उसके पास नौकरी है, तो अगर ऐसा कुछ होता है भविष्य में उसके साथ, तब उसके पास पूरा एकदम स्वतंत्रता रहेगा कि वो उसके पास नौकरी है, वो जाए अपना बच्चा पढ़ाए, अपना जिंदगी जिए, जहां मन करे जिस शहर में रहे वहां रहे। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि हमें औरत को, चाहे वो विडोड हो या कैसी भी हो, किसी भी हालत में हो, उसे बहुत चीजों से आजाद कर देना चाहिए, बहस या अपने अपने थोपे गए, मतलब एक होता है ना कि आदमी होता है कि मतलब कहा जाता है साहित्यकारों के बारे में कि 2 पैग अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा ज्ञान निकल आता है। तो अधिकतर जो ज्ञान निकला हुआ है वहीं से निकला हुआ है, और वही समाज में स्थापित जो सच बना दिए गए हैं वहीं से बने हुए हैं। तो उस 2 पैग वाले बाद वाले ज्ञान को जो है किनारे रख करके एक सिंपल सी बात होनी चाहिए कि औरत है, उसके चाहे पति का देहांत हुआ है या पति है या नहीं है, शादी हुई है, कुछ भी हुआ है, वो एक औरत है, इंसान है, और उस तरीके से उसे जीने का हक है। हमें बहुत सारा उसे अपने जो बनाए गए आडंबर है, अपने ख्याल है, उससे आजाद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भैया तुम्हें जैसा जीना है जियो, तुम एम्पावर करो खुद को, हम तुम्हारा जो सपोर्ट कर सकेंगे मोरली, जो भी करेंगे कर सकते हैं। उसके अलावा फालतू को उसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहिए किसी की लाइफ में, बस इतना सा। अनुराग जो 2 पैग वाला बात बोले हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हमारे ऑफिस पे छापा मत मारिएगा नीतीश जी। हम बात विधवा विवाह की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि प्रशांत ने बोला या फिर मोहित ने बोला कि लोग एक विधवा महिला से विवाह इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनको कुलक्षणी बोलते हैं और भी कई नामों से नवाजते हैं। लेकिन अमेरिका में विधवा महिलाओं पे एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि वो ज़्यादा समझदार होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिश्ते को खो चुकी होती हैं, अपने लाइफ पार्टनर को खो चुकी होती हैं, तो उनके पास लाइफ पार्टनर की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है वो उनको पता होता है। तो अगर हम बात विधवा महिलाओं के विवाह की करते हैं, तो अगर आप विधवा महिला से विवाह करते हैं तो वो आपके रिलेशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगी, आपको ज़्यादा वैल्यू करेंगी। तो ये कुलक्षणी और वगैरह वगैरह नाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो वो अगर उजला साड़ी पहने, वो मेकअप ना करे, ऐसे आप नहीं सोच सकते। अगर वो मेकअप करती है, उजली साड़ी नहीं बल्कि रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, किसी बड़े पोजीशन पे आगे बढ़ के काम करती है, यहाँ तक कि अगर वो शादी करना चाहती है तो आपकी उसकी खुशी को समझना चाहिए, उसके चेहरे पे हंसी देखना चाहिए क्योंकि दिल उसका भी दुखता है। अगर मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर उसके लाइफ में उसका पति नहीं है तो उसको हंसने का हक नहीं, उसे आगे बढ़ने का हक नहीं है। तो आपको खुद को जागरूक करना होगा और इस समाज को भी आगे बढ़ने में मदद करना होगा। तो फिर अगले हफ्ते हम आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।